प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पूरा नैरेटिव बदला है सिंगल हैंडेडली। अगर हमारा फॉरेन ऑफिस और जो बाकी इदारे वो इसको टेक अप करते तो आज हालात बहुत फर्क होते। एक दिन जाके आप तकरीर कर लें, दैट्स नॉट इनफ। स्टक इन द ओल्ड मेथड्स ऑफ डिप्लोमेसी। हम इतने स्टार्च्ड अपने कपड़ों में 3 पीस सूट्स या कलफ लगी हुई शलवार, इस तरह नहीं चलेगा। वजीर आजम इमरान खान ने तन्हा मकबूजा कश्मीर पर बयानिया बदल कर रख दिया। दफ्तर खारजा और दीगर इदारे कामयाबी से आगे बढ़ाने में नाकाम रहे। तकरीरें करने का वक्त गुजर गया। जदीद तकाजों के मुताबिक सफारतकारी में तब्दीली लाना होगी। हमारे लोग चाहते हैं 3 पीस सूट और कलफ लगा लिबास खराब ना हो। शीरी मजारी बरस पड़ी। महंगाई मुकाओ, पैसे बचाओ, सस्ती बिजली बनाओ। अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। सस्ती बिजली के लिए इकदाम शुरू। हुकूमत के बिजली पैदा करने वाली कंपनियों से मुआहदे। वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि अवाम को रिलीफ देना तरजीह है। माजी में महंगे मुआहदों से बिजली की कीमतों में इजाफा होता रहा। बगैर प्लानिंग जनरेशन प्लांट्स लगाए गए। मामले खसूसी शहजाद कासिम कहते हैं निजी बिजली घरों की कारकर्दगी का नेपरा जायजा लेगा। मुशीर तजारत ने बिजली बहरान के खात्मे का क्रेडिट नवाज शरीफ दौर को दे दिया। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा नवाज शरीफ दौर में बिजली घर लगाने से लोड शेडिंग खत्म हुई। सी पैक के तहत साबिक दौर में पावर प्लांट्स लगाए गए। तो बच्चा अगर फेल नहीं हुआ है कभी, ना मिड टर्म्स में फेल हो रहा है, ना मॉक्स में फेल हो रहा है, और एकदम से उसको कैम्ब्रिज में आप जाकर यू दे दें या ई दे दें या डी दे दें। हमें बहुत ही डाउन ग्रेडेड की तरीके से ग्रेड्स दिए हैं। जब रिसेंट ओ लेवल ए लेवल्स के रिजल्ट आए हैं उनमें बड़ी अनफेयर ग्रेडिंग की गई है। यहाँ पे अगर मेरे ग्रेड्स प्रेडिक्टेड 2A और 2B हैं तो ये लोग मुझे ग्रेड्स में C's और D's किस बुनियाद पे दे रहे हैं। ग्रेड कम करने का मामला, कैम्ब्रिज सिस्टम के तलबा सरापा एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा, शदीद नारेबाजी। कम ग्रेड के बायस आगे एडमिशन नहीं मिल रहा। इम्तिहानात लिए बिना ग्रेड गिरा दिए गए। आधी फीस भी वापस नहीं की गई। तलबा की दुहाई। होशियारी गले पड़ गई, जल्दबाजी ले डूबी। खैबर पख्तूनख्वा में बाज प्राइवेट स्कूल्स डेडलाइन से पहले खुलने पर पुलिस हरकत में आ गई। सवात की तहसील मट्टा में 25 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल सील कर दिए गए। स्कूल्स मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन अहमद शाह ने कार्रवाइयां ना रोकने पर एहतजाज की धमकी दे दी। ये जितने पत्थर नैब पे पड़े हैं, तो नैब इनके जवाब में पतियां इन पे निशावर नहीं करेंगी। नाहल हो चुकी हैं, वो चाहती हैं शहबाज क्यों इस तरह अहल फिर रहा है अभी तक। इस वक्त पाक फौज और इमरान खान की हुकूमत एक लाइन और लेंथ। मरियम नवाज की वजह से जो हाल नवाज शरीफ का हुआ, लगता है वही शहबाज शरीफ का होगा। भतीजी खुद तो नाअहल हो गई, इससे चचा का अहल रहना हजम नहीं हो रहा। शेख रशीद की नून लीग पर चढ़ाई। वफाकी वजीर कहते हैं शरीफ खानदान वाले पेशी भुगतने ऐसे ही जाते हैं जैसे कला फतह करना हो। नून लीग ने मुल्क भर से पथराव ग्रुप को जमा किया। मौलाना फजलुर रहमान जागते रहे, पहले भी आपको इस्तेमाल किया गया। नैब की सालाना रिपोर्ट। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, सराज दुरानी समेत 1037 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश। नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में एहतसाब अदालत की जानिब से इश्तिहार जारी करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की सदा कर दी। दूसरी जानिब लाहौर की सिविल अदालत ने जाती उम्रा में 4000 एकड़ अराजी पर कब्जे के केस में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को 20 अगस्त को तलब कर लिया।
वादा हुआ था कि मार्च में हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा। मार्च तो निकल गया, मिलियन मार्च ही बाकी है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं APC से मुतालिक हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों में कोई इख्तिलाफ नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ की इश्तराक से तहरीकें कामयाब होती हैं। मौजूदा हुकूमत जाली मैंडेट पर आई। नए इंतखाबात वक्त की अशद जरूरत है। कौम के सामने वाज़े प्लान रखने की कोशिश करेंगे। जाली अकाउंट्स केस में पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी समेत 13 मुल्जमान की चार्जशीट जारी कर दी। पार्क लेन कंपनी रेफरेंस में 17 सफात की चार्जशीट जारी की गई। हुकूमत को तूल देने के लिए कानून साजी की जा रही है। 3 बिल्स पर पीपल्स पार्टी ने एतराजात किए। PP रहनुमा रजा रब्बानी कहते हैं चीफ जस्टिस के नमाज ने नैब कारकर्दगी की कलई खोल दी। PTI कभी गवर्नर आज कभी कराची को अलग करने की बात करती है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं आजादी कश्मीरियों का हक है। निहत्ते कश्मीरियों से भारतीय फौज इस कदर खौफजदा है कि मकबूजा वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी आजादी का दिन पाकिस्तान के साथ मना रहे होंगे। मजलूम अवाम के लिए आवाज उठाते रहेंगे। LOC पर इश्तियाल अंगेजी। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। LOC पर 14 अगस्त को भारतीय फायरिंग से ढडियाल सेक्टर में 3 साल बच्ची जख्मी हुई। इरानी सदर ने मुत्तहदा अरब अमारात के इसराइल से मुआहदे को बड़ी गलती और फलस्तीनी काज से गद्दारी करार दे दिया। हसन रूहानी ने खबरदार किया कि इसराइल को खिते में कदम जमाने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसराइल और UAE के दरमियान मुआहदा, मजहबी और सियासी हलकों का शदीद रद्द-ए-अमल। जमात इस्लामी का कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। कराची, लाहौर समेत कई शहरों में मुजाहरे होंगे। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुत्तहदा अरब अमारात की असल बागडोर अमरीका के हाथ में है। कमजोर मुस्लिम ममालिक को मजबूर किया जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम करें। फलस्तीन हो या कश्मीर, आजादी के लिए जिद्दोजहद की हिमायत करेंगे। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी का इंटर्नशिप प्रोग्राम के आगाज का ऐलान। आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि इंसानी और समाजी तरक्की तरजीह। 60% नौजवान आबादी मुल्की तरक्की का पेश खैमा है। आर्मी चीफ और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राब्ता। DGI SPR के मुताबिक कोरोना से निपटने की हिकमत अमली, पोलियो मुहिम बहाली पर गुफ्तगू। बिल गेट्स ने कोरोना पर काबू पाने की पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली को सराहा। पंद्रह से 21 अगस्त तक पोलियो ड्रॉप्स घर घर जाके पिलाएगी। इस कैंपेन में 9.2 मिलियन बच्चों को हम पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगे। उसके साथ साथ 8.3 मिलियन बच्चों को विटामिन A उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी दिए जा रहे हैं। सिंध और पंजाब में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। सिंध में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए और तहाइफ भी दिए। लाहौर में 16 माह की बच्ची का पोलियो टेस्ट मुस्बत आ गया। रवां बरस लाहौर में पोलियो केसेस की तादाद 2, पंजाब में 6 हो गई।
वज़ीर आला पंजाब का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा, बाज़ इलाकों में सफाई के नाकस इंतजामात पर बरहमी का इजहार। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के MD की सरजनिश, उस्मान बुज़ार का शहर में सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का माजूर अफराद से मुतालिक बड़ा फैसला, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को माजूर का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। सरकारी खतों किताबत, सर्कुलर और नोटिफिकेशन में माजूर की जगह माजूरी का हामिल शख्स या मुनफरिद सलाहियतों का हामिल शख्स लिखा जाए, अदालत का हुक्म। और लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्क के कोने कोने से सयाहों ने खैबर पख्तूनख्वा के तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कलाम में भी सयाहों की गहमा गहमी, सयाह हसीन नज़ारों का लुत्फ उठाने में मसरूफ।